नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कविताओं की दुनिया में। प्रस्तुत है आदम गोंडवी की लिखी कविता चमारों की गली। ये कहानी है एक ऐसे दलित युवती की जिसका सवर्ण जातियों द्वारा कितना ही अत्याचार किया जाता है और उसके बाद भी हमारा सामाजिक ढांचा उसे न्याय नहीं दिला पाता। कहानी सुनने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर और रूबरू होते हैं एक ऐसे समाज के कड़वे सच से। आइए महसूस करिए, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई पुलिया बेचारी एक कुएं में कूद कर। है सदी सर पर बिलौनी, है सदी सर पर बिलौनी, कंडियों की टोकरी आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे ये सावन के दिन, थे ये सावन के दिन, हरकू गया था हाट को। सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। झटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर डह गई। दिन तो सरजू पार के कचारों में था कब का ढल गया, वासना की आड़ में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा काका तू क्यों मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है हम होनी कह के टाला करें, और यह दुश्मन हमारी बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी अब मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्टे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई।
वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर कूच की सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंचों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वो पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर, होश खोकर वो पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोंपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दुधमुंहा बच्चा वो बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर, घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। पूछते रहते हैं लोग, पूछते रहते हैं लोग मुझसे अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता और शहरी नग्नता के ज्वार को, उनकी उत्सुकता और शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार परोकार को। धर्म संस्कृति और नैतिकता, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पर नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज भी पांचाली उगाड़ी जा रही, और अहिंसा की जहां पर नत उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल, हैं तरसते कितने ही मंगल, एक लंगोटी के लिए बेचती हैं कितनी कृष्णाएं जिस्म रोटी के लिए, जिस्म रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कविता। अगर कविता आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।